हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 6 उसका 6th चैप्टर सब्सटेंसेस इन डेली यूज। देखिए, हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं लाइक चेयर, टेबल एंड कबर्ड। चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, टेबल इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड एंड कबर्ड इज मेड फ्रॉम मेटल। तो इन्हीं सब्सटेंसेस का ही हमें स्टडी इस लेसन में करना है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए यहाँ पे सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं और इन्हीं सब्सटेंसेस से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि वुड से हम चेयर बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैव अ स्पेसिफिक शेप। ऑब्जेक्ट्स को अपना एक स्पेसिफिक शेप होता है, अपना अपना शेप होता है। एंड देयर पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, और उनके पार्ट्स होते हैं उनकी भी अरेंजमेंट स्पेसिफिकली होती है। उसी अरेंजमेंट की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं कि ये चेयर है, टेबल है या कबर्ड है। ओके, वी यूज वुड, प्लास्टिक और स्टील टू मेक टेबल, चेयर और कबर्ड। These substances have the strength required to make these articles. ये जो substances है वुड, प्लास्टिक और स्टील, उसे क्या होना चाहिए होता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड टू मेक द आर्टिकल्स। ऑल्सो these substances can be given a desired shape. और इन substances को भी एक desired shape हम दे सकते हैं for making things. It means that we consider the properties of a substances to use them for making things. देखिए, substances की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपनी एक विशेषता ही होती है कि उस खासियत की वजह से ही हम उनका यूज किस में करते हैं, फॉर मेकिंग थिंग्स। ओके, द सेम सब्सटेंस और मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक मेनी ऑब्जेक्ट्स। देखिए, बहुत सारे सब्सटेंसेस हमें यहाँ पे देखना है कि उन सब्सटेंसेस से हम कौन सी चीजें बना सकते हैं। लेट अस स्टडी सम सच एग्जांपल्स। देखिए, कॉटन। कॉटन ये सब्सटेंस है, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, क्लॉथ, फाइबर और थ्रेड, साड़ीज, हैंडकरचीफ, क्विल्स यानी रजाई, मैट्रेसेस यानी गद्दी और पिलोज यानी तकिया। देखिए, ये सब कौन से सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, कॉटन से। देन द सेकंड सब्सटेंस इज आयरन। देखिए, आयरन से क्या बन सकता है, कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स, ग्रिडल्स यानी तवा। ओके, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेबल्स एंड कबर्ड्स एक्सेट्रा। और ये जो मेटल है आयरन, इससे ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। उसके बाद में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से हम किचन यूटेंसिल्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स एक्सेट्रा। तो कॉटन की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको हम क्लॉथ, फाइबर और थ्रेड, साड़ीज, हैंडकरचीफ, क्विल्ट्स, मैट्रेसेस, पिलोज बना सकते हैं। आयरन की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम क्या बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स, ग्रिडल्स, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेबल्स एंड कबर्ड्स एक्सेट्रा। और एल्यूमिनियम की ये प्रॉपर्टी है कि उससे हम किचन यूटेंसिल्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स बना सकते हैं एक्सेट्रा। By studying the properties of substances, we can select substances suitable for our purpose. जैसे कि ये substances की प्रॉपर्टी के मुताबिक ही हम उस substance को चूज करते हैं कि हमें which type of object को बनाना है, किस किस्म के ऑब्जेक्ट हम उसके प्रॉपर्टी के मुताबिक बना सकते हैं। The substances in everyday use are of two main kinds. देखिए, substances हम हमारे डेली लाइफ में जो भी यूज करते हैं वो टू मेन काइंड्स, उसके दो प्रकार होते हैं, एक नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंसेस। ओके, देखिए अब, कैन यू टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। देखिए, नेचुरल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, एक लेदर, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल एंड मेटल्स। देखिए, नेचुरल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंसेस नेचर में पहले से ही अवेलेबल होते हैं हमें, उसे हम नेचुरल सब्सटेंसेस कहते हैं। ऑफ दीज द सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। देखिए, फर्स्ट ग्रुप का यहाँ पर हमने दो ग्रुप किए थे,
लेदर, जूट, वुल एंड कॉटन का एक ग्रुप, उसके बाद में वाटर, सॉइल और मेटल्स का दूसरा ग्रुप। द सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंसेस। लिविंग थिंग्स यानी कि जैसे प्लांट्स और एनिमल से हमें जो भी सब्सटेंसेस मिलते हैं, हमें उन सब्सटेंसेस को बायोटिक सब्सटेंसेस कहना है। जैसे कि लेदर हमें एनिमल से मिलती है, वुल भी हमें एनिमल से मिलती है, और कॉटन होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। सो दे आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंसेस बिकॉज दे ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ओके, एयर, सॉइल, वाटर आर सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दे आर कॉल्ड अबायोटिक सब्सटेंसेस। जैसे कि एयर, सॉइल और वाटर, ये जो सब्सटेंसेस है वो हमें किसी भी लिविंग थिंग्स से नहीं मिलते हैं, सो दे आर कॉल्ड अबायोटिक सब्सटेंसेस। देखिए, सब्सटेंसेस obtained from living things are called biotic substances, and the substances that are not obtained from living things, they are called abiotic substances. Do you understand? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स भी दिए हैं, आपको ये तय करना है कि ये इनमें से कौन सा बायोटिक है और कौन सा अबायोटिक है। उसके बाद में हाउ आर लेदर एंड वुल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन। लेदर एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। देखो, हमने पहले ही देखा लेदर एंड वुल है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। दे आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। जो एनिमल से मिलते हैं हमें वो क्या होता है, एनिमल ओरिजिन। वेयर एज जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट ओरिजिन। ओके, देखिए अब हम देखेंगे मैन मेड सब्सटेंसेस। जैसे कि हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी लाइफ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन क्या होता है, हम लोग ओनली नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं करते। हमारी ये खासियत होती है कि हम नेचुरल सब्सटेंसेस पर प्रोसेस करते हैं, और उस नेचुरल सब्सटेंसेस पर प्रोसेस कर कर जो भी नया सब्सटेंस हम बनाते हैं वो बहुत ही हमें यूज़ करने में इजी होता है, और वो बड़े लो कॉस्ट में भी हमें अवेलेबल होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर man not only learned to use natural substances but also began to process them to make new substances. Several such substances are easier to use and can be made available in plenty at a low cost. Therefore, these substances came to be used on a large scale. There are a great many such man-made substances in use today. देखिए यहाँ पर बहुत सारी man-made substance है। कौन से है? जैसे कि पिलो है, यहाँ पे कप है, जूते हैं, पेन, चेयर, नोटबुक, पेंसिल, पॉट, वायर एक्सेट्रा। ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैन यानी हमने, इंसान ने कैसे बनाई है, नेचुरल सब्सटेंसेस पर प्रोसेस कर कर। ओके, देखिए हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस। यहाँ पे कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस है और यहाँ पर मैन मेड सब्सटेंसेस है, ये आपको रीड करना है। उसके बाद में complete the table below showing how substances of daily use are classified. Substances in daily use are natural substances and man-made substances. Natural में आता है अबायोटिक, दूसरा आता है बायोटिक। बायोटिक में एक आता है प्लांट ओरिजिन, दूसरा आता है एनिमल ओरिजिन। लेदर ये एनिमल ओरिजिन है, और प्लांट ओरिजिन में हम लिखेंगे कॉटन। ओके, कॉटन इज अवेलेबल फ्रॉम प्लांट, सो इट इज़ अ प्लांट ओरिजिन। और मैनमेड थिंग कोई भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, कबर्ड, चेयर। नाउ ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कांच होता है वो किससे बना हुआ होता है, सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट से। लेकिन सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन फ्रॉम ग्लास। सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट ये हमें फिर से वापस नहीं मिल सकते, किससे, ग्लास से। एक बार जो चीज़ बन गई सो बन गई। You must have observed green chilies or tomatoes turning red after some time. Have you ever seen or heard of red tomatoes becoming green again? देखिए, टोमेटो और ग्रीन चिली होती है वो कुछ दिनों बाद में रेड हो जाती है, लेकिन रेड टोमेटो और रेड चिली होती है वो फिर से हरी
यानी ग्रीन कलर की नहीं बन जाती। ठीक उसी तरह है ये, while making man-made substances, the properties of the constituents undergo a change. This change occurs due to certain chemical reaction. These changes in the properties are permanent. That is, the original constituent substances cannot be obtained again from the new substances. Such changes are called irreversible changes. देखिए, नेचुरल सब्सटेंसेस पर प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी नया सब्सटेंस बन जाता है, उस नए सब्सटेंस से हम फिर से वापस नेचुरल सब्सटेंसेस को नहीं मिला सकते वापस। तो इसी प्रोसेस को, सच चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल changes. Now, production of substances, the first is rubber. Rubber is of two types, natural and artificial. देखो, ब्राज़ील ये जो कंट्री है उसमें रबर के बहुत सारे ट्रीज होते हैं और उसका बॉटेनिकल नेम है हेविया ब्राजिलियंसिस। ओके, देखो, रबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गम और सैप ऑफ ट्रीज। नेचुरल रबर होता है वो पेड़ का चिपचिपा पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लैटेक्स, उससे मिलता है। रबर हैज अ पिक्यूलर ऑर्डर एंड इट इज व्हाइट इन कलर। रबर का अपना एक सुगंध होता है, अपनी एक खुशबू होती है, एंड इट इज व्हाइट इन कलर, और ये सफेद कलर का होता है। अब देखेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विद सल्फर फॉर 3 to 4 आवर्स। ये जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें हमें रबर को सल्फर के साथ में हीट करना होता है फॉर 3 to 4 आवर्स। किसके लिए? टू गिव हार्डनेस टू द रबर। रबर को हार्डनेस की जरूरत होती है फॉर मेकिंग न्यू सब्सटेंसेस। सल्फर इज मिक्स्ड इन इट, तो हमें उनमें सल्फर को मिक्स करना होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द पर्पज फॉर विच द रबर विल बी यूज्ड। देखिए, रबर को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए सल्फर की क्वांटिटी का उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखिए, ये इरेजर है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पर सल्फर कम मिक्स किया हुआ है। ये बॉल है, ये थोड़ा हार्ड है, यहाँ पर रबर में सल्फर थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलाया हुआ है। यहाँ पर ये टॉय है, वो भी थोड़ा हार्ड है, तो उसमें भी ये सल्फर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ये टायर है, उसमें भी सल्फर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होगा। The proportion of sulfur in the mixture is determined by the purpose for which the rubber will be used. Erasers, rubber balls, rubber toys all have varying proportions of sulfur in them. अभी हमने देखा कि यहाँ पे इरेजर और ये जो टॉयज है, यहाँ पे सल्फर का जो प्रोपोर्शन होता है उसका प्रोपोर्शन वेरी होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस ऑफ दैट सब्सटेंस। उसके बाद में इन रबर बैंड्स द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल। रबर बैंड, हेयर को जो हम रबर बैंड यूज करते हैं वो रबर बैंड बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें सल्फर का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। ओके, आपको समझ में आया वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर यानी कि रबर को सल्फर के साथ में हीट करना होता है और उसकी ये जो रबर की प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। देखिए, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।